हम पोइट्री लिखने वाले और सुनने वाले फीलिंग्स को तो अच्छे से समझते हैं। अब फीलिंग्स चाहे व्यक्ति से जुड़ी हो या किसी वस्तु से, फीलिंग्स तो फीलिंग्स होती है। हम थोड़े समय भी किसी के साथ रह लें तो हम उससे अटैच हो ही जाते हैं और उससे बिछुड़ने पर स्वाभाविक है कि हमें हर्ट हो। इसी से रिलेट करती हुई एक छोटी सी कुछ लिखने का मैंने प्रयास किया है जो आपके सामने सुना रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। फेंकने का मन ही नहीं करता टूटी बिखरी चीज़ों को। मेरे बर्थडे पर तोहफे में आई थी तुम, शायद 5th क्लास में थी तब मैं। बस तभी से मेरे साथ ही तो रहती हो तुम। अपना हर काम में तुम्हारे हिसाब से ही तो करती आई हूँ। मैं कॉलेज में आ गई थी और तुम अब भी उसी तरह मेरे साथ चल रही थी। लेकिन एक दिन तुम अचानक रुक गई। मैं घबरा गई थी। यूं तो पहले भी कई बार रुकी थी तुम, लेकिन इस बार तुम हमेशा के लिए रुक गई थी। तुम्हारा रुकना मुझे बिखरा गया। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। सबने समझाया, घड़ी ही तो है, नहीं आ जाएगी। अब मैं कैसे समझाती सबको, तुम सिर्फ मेरे लिए घड़ी नहीं थी, तुमसे ही तो जुड़ी रहती थी हरदम मैं, उसकी यादों से, जिसने मुझे छोड़ दिया था तन्हा बहुत पहले। नहीं फेंक पाई मैं तुम्हें, ना ही भूली हूं उस रिश्ते को। टूट जाते हैं रिश्ते, मन से नहीं निकलते। बिखर जाती है चीजें, फिर भी रहती है घर में, क्योंकि फेंकने का मन ही नहीं करता टूटी बिखरी चीजों को। थैंक यू। आई होप आपको पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं देवप्रभा जोशी परवाज़ में आपका स्वागत करती हूँ। लफ्ज़ों का आसमां, शब्दों की उड़ान, बस इतना ही है मेरी परवाज़ का जहान। आइए आप सभी इस नए साल में परवाज़ की इस पोएम के साथ अपने नए साल की शुरुआत कीजिए। मेरी यही शुभकामना रहेगी कि आपका नववर्ष बहुत अच्छा हो, उसमें कोई भी नकारात्मक चीज़ ना हो और आपको भगवान इतनी शक्ति दे, आप खुद इतने मजबूत बने कि हर चीज़ से लड़ पाएँ। जीवन संघर्ष है। कई संघर्षों की वजह से मैं काफ़ी टाइम से चैनल पर अपना कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे उस चीज़ के बाद भी। वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल आर टुगेदर। थैंक यू। आज की पोएम जो मैं आपके सामने रिकॉर्ड करके प्रस्तुत कर रही हूँ वो कुछ इसी तरह से है कि हमारा जो पुराना साल निकला उसमें हमारा क्या हिसाब किताब रहा। तो मैंने अपने अनुभवों से लिखी है। आप सब भी अपने अनुभव साझा कीजिएगा। मैंने हमेशा कहा है परवाज़ में सभी का स्वागत है। आप भी जो भी अपने कुछ वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में होता है और मैं आपके वीडियोस को ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। थैंक यू। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप मेरी पोएम आपको पसंद आएगी। थैंक यू। मैं शुरू करती हूँ। मेरी पोएम का टाइटल है आज मैंने हिसाब लगाया। आज मैंने हिसाब लगाया, क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया। रिश्तों को तो खूब कमाया, एक न उनमें सच्चा पाया। जब जीवन में दुख है आया,
खुद को मैंने अकेला पाया। सुख की घड़ी है जब भी आई, सबको मैंने निकट ही पाया। आज मैंने हिसाब लगाया, क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया। भीड़ बहुत थी आसपास, पर साथ में मेरे कोई नहीं था। जब भी दी आवाज मैंने तो सुनने वाला कोई नहीं था। हंसी बांटने वाले बहुत थे, रोने वाला कोई नहीं था। आंसू जब भी आंख से निकले, तन्हा एक कमरे का कोना पाया। आज मैंने हिसाब लगाया, क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया। भूल गए थे लोग जो मुझको, या फिर जो नकार रहे थे। देख मेरी मुसीबतों को, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। याद नहीं थी बात ये मुझको, अब सब कुछ समझ में आया। झूठ फरेब दिखावे सबका, आज मैंने हिसाब लगाया। क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया। तुम्हें करना हो तो खुद पर विश्वास करो यारों। उम्मीद लगानी हो अगर तो खुद से उम्मीद लगाओ हजारों। मुसीबतों से लड़ो भी खुद ही बाहर भी आ जाओ। साथ नहीं था साथ नहीं है, खुद के दम पर सब कुछ पाया। आज मैंने हिसाब लगाया, क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। मैंने बहुत शॉर्ट में ये लिखा है कि हमने पूरे ऑब्वियसली पूरा साल ऐसे ही निकलता है, आपको पूरी लाइफ का ही ऐसा ही निकलता है। काफ़ी एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे हम सीखते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वही ये जो भी है अंत में हम होते हैं। तो आई होप आपको भी इससे कुछ अपने थॉट्स बाहर आए होंगे, आप चाह रहे होंगे कि आप भी कुछ बोलें कुछ बताएं। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, कुछ शेयर करना हो तो कीजिएगा, मेल कीजिएगा, आप कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप भी अपना कुछ शेयर करें और मैं अपने चैनल पर उसे अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। लफ्ज़ों का आसमां, शब्दों की उड़ान, इतना ही है मेरी परवास का जहान। स्वागत है आप सभी का परवास की इस छोटी सी दुनिया में। आज परवास में मैं अपनी लिखी पोएम नहीं सुनाऊंगी। एक बहुत ही प्यारी पोएम मुझे कहीं से पढ़ने को मिली थी, उसे मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। आप सभी को भी पसंद आएगी। मेरी तरफ से मैं उसे मेरे कान्हा जी को डेडिकेट करूँगी। थैंक यू। शुरू करती हूँ। इसका शीर्षक है, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठी। तू चाहे चंचलता कह ले, तू चाहे निर्बलता कह ले, दिल ने ज्यों ही मजबूर किया, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठी। मैं चातक हूँ तू बादल है, मैं लोचन हूँ तू काजल है, मैं आस हूँ तू आंचल है, मैं प्यासी हूँ तू गंगाजल है। तू चाहे नादानी कह ले, तू चाहे मनमानी कह ले, जिसने भी मेरा परिचय पूछा, मैं तेरा नाम बता बैठी। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठी। सारा मदिरालय घूम गई, प्याले प्याले को चूम गई, पर जब तूने घूंघट खोला, मैं पिन पिए ही झूम गई। तू चाहे पागलपन कह ले, तू चाहे तो पूजन कह ले, मंदिर में जब घड़ियाल बजा, मैं तुझको शीश झुका बैठी। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठी। मैं अब तक जान न पाई हूँ, क्यों तुझसे मिलने आई हूँ। तू मेरे दिल की धड़कन है, मैं तेरे दर्पण की छाया हूँ। तू चाहे तो सपना कह ले, तू अनहोनी घटना कह ले, मैं जिस पथ से भी चल निकली, मैं तेरे दर पर आ बैठी। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठी। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का मेल नहीं, ये तो युग युग का बंधन है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। तू चाहे दीवानी कह ले या अल्हड़ मस्तानी कह ले, मैंने जो भी रेखा खींची, तेरी तस्वीर बना बैठी। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठी। उर्की पीड़ा में सह न सकूं, कुछ कहना चाहूं कह न सकूं, ज्वाला बनकर भी रह न सकूं, आंसू बनकर भी बह न सकूं। तू चाहे तो रोगी कह ले या मस्ताना जोगी कह ले, मैं तुझे याद करते करते अपना भी होश गवा बैठी। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठी। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठी। थैंक यू। आई होप आपको पसंद आएगी। मुझे बहुत पसंद है।
Please subscribe Parvaz for updates, for more videos, and you can also join Parvaz. Please share your video with us on my mail ID. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, लफ्ज़ों का आसमां, शब्दों की उड़ान, इतना ही है मेरी परवाज़ का जहान। स्वागत है आपका परवाज़ की इस छोटी सी दुनिया में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मौज में होंगे। हम सभी की लाइफ में ऐसा होता है, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन कोई हमें दिल में उतर जाता है और उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती है। हम चाहते नहीं हैं उनसे अलग होना, पर कभी हमारी मजबूरी होती है, कभी शायद वो नहीं रहना चाहते हैं साथ में, और कोई भी रीज़न हो सकता है। मेरी आज की ये पोएम आपको उसी से रिलेट करेगी और मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। आप परवाज़ को हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी अपने फीडबैक शेयर करते रहिएगा ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू। अब मैं आपको अपनी पोएम सुनाती हूँ। इसका टाइटल है अब भी है। छोड़ दिया बेशक राहों में हाथ सही पर अब भी है। मेरे कमरे में टंगी तस्वीर एक याद सही पर अब भी है। वो लड़ना झगड़ना रूठना मनाना चलता रहता तो ठीक ही था। तूने तो खत्म किया यारा, पर टूटा रिश्ता अब भी है। देखूं जब भी टोली यारों की, तू चुपके से छू जाता है। आकर तू गले लगा लेगा, नामुमकिन सी आस तो अब भी है। मैं ले लूं सारी गलती खुद पर, तू अब भी सही खुद को कहना। कम से कम इसकी ही खातिर तेरी दरकार तो मुझको अब भी है। छोड़ दिया बेशक राहों में हाथ सही पर अब भी है। उन हंसती खिलती यादों को अब गीतों में सुन लेती हूँ। तू साथ नहीं कोई बात नहीं, तेरे हाथों की बनी वो तस्वीर तो मेरी अब भी है। छोड़ दिया बेशक राहों में हाथ सही पर अब भी है। मेरे कमरे में टंगी तस्वीर एक याद सही पर अब भी है। थैंक यू। मैं कोशिश करती हूँ सिंपल से सिंपल लिखने की, ताकि आप सभी को वो छू कर जाए। आप सभी का सपोर्ट यूं ही बना रहे तो आगे और इम्प्रूव कर पाऊंगी। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सपोर्ट परवाज़। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, लफ्ज़ों का आसमां, शब्दों की उड़ान, बस इतना ही है मेरी परवाज़ का जहान। स्वागत है आपका परवाज़ की इस छोटी सी दुनिया में। लंबे अरसे के बाद मैं देवप्रभा जोशी आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी कुछ नई रचनाएं लेकर। इसी क्रम में एक छोटी सी रचना है मेरी जो मैंने लिखी है। सभी कलाकार इस बात को समझ पाएंगे कि उन्हें नींद बहुत कम आती है, तो ये उसी से रिलेटेड है। मुझे कमबख्त नींद क्यों नहीं आती। रात के 3 बजे जब मैं हाथ में डायरी लिए ये सोचती हूँ कि मुझे कमबख्त नींद क्यों नहीं आती, तभी मेरी नज़र सामने दीवार पर चिपके हुए छोटे छोटे स्टिकी नोट्स पर चली जाती है, जिन पर मैं लिख देती हूँ ख्वाब अपने, और बस रात दिन भागती रहती हूँ उनके पीछे अनवरत बिना रुके। ना नींद और ना चैन आता है, बस वक्त गुजरता जाता है। बस यही तो आदत रही है मेरी शुरू से कि लिख देती हूँ वो सब कुछ इन पन्नों पर जो मैं कह नहीं पाती किसी से, ये सोच कर कि शायद कोई समझ नहीं पाएगा, और समझ भी कहाँ पाए हैं आज तक जिन्हें कहा है मैंने। और बस आज भी यूं ही लिखने बैठ गई हूँ, हाथ में डायरी और पेन लिए रात के 3 बजे, और सोच रही हूँ कि मुझे कमबख्त
नींद क्यों नहीं आती? बाहर सुनसान सड़क से कुत्तों के भौंकने की तो कभी रोने की आवाज़ें सुनाई देती है, जिन्हें सुनकर मैं कभी डर जाया करती थी। तो अब इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब देख लिए हैं मैंने इंसान के भेष में इनसे भी खतरनाक दरिंदे कई। इसलिए आदत सी हो गई है अब इन्हें सुनते सुनते कई सालों से। जैसे सुनती आई हूँ मैं उन लोगों को भी, तो जिन्होंने हर वक्त दम भर कोशिशें की है मेरे सपनों को बहुत बड़ा बताकर उन्हें गला घोटने की। सोचती हूँ कि क्या सोचकर मैंने इतने ख्वाब पाल रखे हैं अपने जहन में, कि जो अब जीने भी नहीं देते, सोने भी नहीं देते। इस वक्त मैं वो वक्त तलाश लूँ कि जिस वक्त में ये ख्वाब मुकम्मल हो जाए और मुझे नींद आ जाए। रात के 3 बजे मैं हाथ में डायरी और पेन लिए ये क्या सोचती हूँ कि मुझे कमबख्त नींद नहीं आती। ये मुझे कमबख्त नींद क्यों नहीं आती। थैंक यू। आई होप आपको अच्छी लगेगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, या क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ। और आप सभी मुझसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की कला को प्रस्तुत करने के लिए आप अपने वीडियो बनाकर मुझे भेज सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू। हम पोइट्री लिखने वाले और सुनने वाले फीलिंग्स को तो अच्छे से समझते हैं। अब फीलिंग्स चाहे व्यक्ति से जुड़ी हो या किसी वस्तु से, फीलिंग्स तो फीलिंग्स होती है। हम थोड़े समय भी किसी के साथ रह लें तो हम उससे अटैच हो ही जाते हैं, और उससे बिछुड़ने पर स्वाभाविक है कि हमें हर्ट हो। इसी से रिलेट करती हुई एक छोटी सी कुछ लिखने का मैंने प्रयास किया है, जो आपके सामने सुना रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। फेंकने का मन ही नहीं करता टूटी बिखरी चीज़ों को। मेरे बर्थडे पर तोहफे में आई थी तुम, शायद 5th क्लास में थी तब मैं। बस तभी से मेरे साथ ही तो रहती हो तुम। अपना हर काम में तुम्हारे हिसाब से ही तो करती आई हूँ। मैं कॉलेज में आ गई थी और तुम अब भी उसी तरह मेरे साथ चल रही थी। लेकिन एक दिन तुम अचानक रुक गई। मैं घबरा गई थी। यूं तो पहले भी कई बार रुकी थी तुम, लेकिन इस बार तुम हमेशा के लिए रुक गई थी। तुम्हारा रुकना मुझे बिखरा गया। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। सबने समझाया, घड़ी ही तो है, नहीं आ जाएगी। अब मैं कैसे समझाती सबको, तुम सिर्फ मेरे लिए घड़ी नहीं थी, तुमसे ही तो जुड़ी रहती थी हरदम मैं, उसकी यादों से, जिसने मुझे छोड़ दिया था तन्हा बहुत पहले। नहीं फेंक पाई मैं तुम्हें, ना ही भूली हूँ उस रिश्ते को। टूट जाते हैं रिश्ते, मन से नहीं निकलते। बिखर जाती है चीज़ें, फिर भी रहती है घर में, क्योंकि फेंकने का मन ही नहीं करता टूटी बिखरी चीज़ों को। थैंक यू। आई होप आपको पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परवाज़ की इस छोटी सी दुनिया में। लफ्ज़ों का आसमां, शब्दों की उड़ान,
बस इतना ही है मेरी परवाज़ का जहान। परवाज़ को आपका सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करती हूँ आपके सामने जितना अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूँ, और आपके फीडबैक से भी मुझे सपोर्ट मिलता है खुद को इम्प्रूव करने का। आज आपके सामने मैं अपनी एक नई पोएम लेकर आई हूँ जो है ज़िद। छोटी सी पोएम है, लेकिन उससे मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। अक्सर रिश्तों में ज़िद एक ऐसी चीज़ है जो छोटी सी बात से रिश्ते ख़त्म कर देती है। तो ज़िद पे ही मेरी ये छोटी सी पोएम है जो आपको सब बता देगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो शुरू करती हूँ। ज़िद। ज़िद ने ज़िद को ऐसा जकड़ा, ज़िद ही ज़िद में रिश्ता बिखरा। ज़िद थी उनकी माफ़ी मांगो, ज़िद ये हमारी गलती नहीं है। ज़िद में ऐसे अड़ गए दोनों, ज़िद में चाहे रिश्ता ले लो। ज़िद के सब अंजाम बुरे हैं, ज़िद की खातिर काम बुरे हैं। ज़िद में झुकना वो नहीं चाहते, ज़िद से हटना हमें पसंद नहीं। ज़िद ही ज़िद में मिट गई दोनों, चाहत उनकी पसंद हमारी। ज़िद ने ज़िद को ऐसा जकड़ा, ज़िद ही ज़िद में रिश्ता बिखरा। कोई बताए कैसी ज़िद ये, क्या आखिर ज़िद रही हमारी। ना तुम जीते ना मैं हारी, ज़िद ही ज़िद ने बाजी मारी। ज़िद ही ज़िद ने बाजी मारी। ज़िद ही ज़िद में रिश्ता बिखरा, ज़िद ही ज़िद ने ज़िद को ऐसा जकड़ा। थैंक यू। इस पोएम की सारी लाइनें आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा सचमुच कोई ऐसा बड़ा रीज़न नहीं होता, सिर्फ एक छोटी सी ज़िद होती है कि वो जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है, बाद में अफसोस होता है। तो प्लीज़ think about it and share your feedback in comments. Please subscribe Parvaz and share. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, लफ्ज़ों का आसमां, शब्दों की उड़ान, इतना ही है मेरी परवाज़ का जहान। स्वागत है आपका परवाज़ की इस छोटी सी दुनिया में। आज मैं आपके सामने परवाज़ में एक छोटी सी नोक-झोंक वाली पोएम लेकर आई हूँ जो आपको चेहरे पर स्माइल भी लेके आएगी और अच्छी भी लगेगी। हम सब जानते हैं ज़्यादातर गहरे प्यार के रिश्ते नोक-झोंक से ही शुरू होते हैं। ये मेरी कुछ डिफरेंट सी नोक-झोंक वाली पोएम है। मैं शुरू करती हूँ। टाइटल है मेरी एक्टिवा और उसकी कार। मेरी एक्टिवा और उसकी कार अक्सर ही रास्ते में टकराते हैं। हम दोनों झगड़ते हैं और ये दोनों मुस्कुराते हैं। मेरी एक्टिवा और उसकी कार। हम झगड़े में एक दूसरे के बाल तक नोच डालते हैं और हमारे हेडलाइट्स ये देखकर टिमटिमाते हैं। मेरी एक्टिवा और उसकी कार। आवाज़ हमारी जब आसमान गुंजाने लगती है तब हॉर्न कानों में हमारे चिल्लाते हैं। मेरी एक्टिवा और उसकी कार अक्सर ही रास्ते में टकराते हैं। तेरी गलती पर जब हम दोनों अड़ जाते हैं, टायर हवा छोड़कर फिर दोनों को चुप कराते हैं। मेरी एक्टिवा और उसकी कार अक्सर ही रास्ते में टकराते हैं। हल्की सी मुस्कान जब चेहरे पर आने को आतुर होती है, झूठ मूठ के गुस्से से फिर दोनों तनकर खड़े हो जाते हैं। मेरी एक्टिवा और उसकी कार अक्सर ही रास्ते में टकराते हैं। अपनी अपनी जिद में जकड़े जब दोनों समझ नहीं पाते हैं, कार धीरे से कहती है, महाशय चलो लेट हम हुए जाते हैं। मेरी एक्टिवा और उसकी कार अक्सर ही रास्ते में टकराते हैं। एक्टिवा मेरी करके इशारे मुझे फिर ये बताती है, दीदी दीदी चलो ना मेरे मरहम पट्टी करवाते हैं। मेरी एक्टिवा और उसकी कार अक्सर ही रास्ते में टकराते हैं। तभी तुनक कर मैं फिर कहती, करो मेरे नुकसान की भरपाई।
बिन उसके तो होने दूंगी नहीं विदाई। और महाशय निकाल के वॉलेट मुझे देख मुस्काते हैं, कार्ड दिखाकर कहते यही है, अगली बार हिसाब लगाते हैं। मेरी एक्टिवा और उसकी कार अक्सर ही रास्ते में टकराते हैं। हंसती हुई उसकी गाड़ी फिर धुआं उड़ाती जाती है। मेरी एक्टिवा और उसकी कार अक्सर ही रास्ते में टकराती है। थैंक यू। ये छोटी सी पोएम आपको ज़रूर पसंद आएगी और इस मंथ में तो ज़रूर आएगी। थैंक यू। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन कमेंट्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप भी प्रवास से जुड़ सकते हैं और अपनी कोई भी आर्ट का वीडियो बनाकर मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो मैं अपने प्रवास पर अपलोड करूँगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, लफ्ज़ों का आसमां, शब्दों की उड़ान, इतना ही है मेरी प्रवास का जहान। स्वागत है आपका प्रवास की इस छोटी सी दुनिया में। इश्क का महीना है और इश्क की बात ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है, और सभी इश्क मुकम्मल नहीं हो पाते, ये सब जानते हैं। तो उन्हीं अधूरे इश्क की बातों के लिए मेरी एक छोटी सी रचना मैं आपको सुनाना चाहूँगी। इसका टाइटल है अधूरी। कुछ बात अधूरी रहती है, मेरे किस्सों में पसरी रहती है। मैं कहने को हर बात तरसती हूँ, कोई ना समझी तुम में भी रहती है, बस फिर बात अधूरी रहती है। कुछ गीत सुनाई देते हैं, संगीत सुनाई देते हैं। मैं कहने को सारी बातें फिर गीतों में गढ़ लेती हूँ। तुम्हें पास बैठाकर ख्वाबों में सारे स्वर भी पढ़ लेती हूँ। तुम तब भी समझ नहीं पाते और व्यंजन से मुंह बनाते हो, बस फिर बात अधूरी रहती है। कभी लाज शर्म का चोला ओढ़े मैं भी कहने से कुछ कतराती हूँ। जब तुम सब सुनना चाहते हो मैं ही पीछे हट जाती हूँ, तब बात अधूरी रहती है। अंतर मन में उमड़ उमड़ कर बातों का सागर हिचकोले लेता है। एक छटपटाहट सी मुझ में फिर कहने को सब उठ जाती है। मैं मृगनयनी चाहूँ और शख्स वो ढूंढने लगती हूँ, जो यत्र तत्र नहीं मेरे ही भीतर रहता है। इस खोजबीन के भंवर में फिर मेरी बात अधूरी रहती है, मेरे किस्सों में पसरी रहती है। मैं कहने को हर बात तरसती हूँ, कोई ना समझी तुम में भी रहती है, बस फिर हर बात अधूरी रहती है। थैंक यू। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी, और आपके जो भी फीडबैक्स हों प्लीज़ शेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आप भी अपनी कोई भी आर्ट मुझसे शेयर करना चाहें और प्रवास चैनल पर उसे अपलोड करवाना चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, लफ्ज़ों का आसमां, शब्दों की उड़ान, इतना ही है मेरी प्रवास का जहान। स्वागत है आपका प्रवास की इस छोटी सी दुनिया में, जहां आप भी अपनी कला को हमारे साथ जुड़कर प्रस्तुत कर सकते हैं। आप किसी भी कला को यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं बेझिझक। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस आपको मेरे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। आज प्रवास में मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ अपनी खुद की लिखी एक कविता, जो कि बरसात के ऊपर लिखी हुई है। बहुत प्यारा मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम है, प्यार का मौसम है। इस पर लिखी हुई एक प्यारी सी कविता मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी, अगर आप दिल से उसे महसूस करें। तो शुरू करते हैं। शीर्षक है आज जमकर बरसात आई है। आज इन वादियों में मोहब्बत छाई है, पहाड़ों से मिलने खुद घटाएं आई है। आज इन वादियों में मोहब्बत छाई है, पहाड़ों से मिलने खुद घटाएं आई है। बादलों के आगोश में प्रकृति मुस्कुराई है,
पहाड़ की चोटियों ने कसकर बादलों को गले लगाया, तभी तो ऐसी जमकर बरसात आई है। पंछियों ने झूमकर आसमान में अपनी चादर बिछाई है। बहुत ही प्यारा दृश्य होता है जब पक्षी अपनी एक अलग ही शेप में बादलों में नज़र आते हैं। पंछियों ने झूमकर आसमान में अपनी चादर बिछाई है, बादलों में छुप छुप कर मधुर ध्वनि सुनाई है। कोयल की मीठी आवाज़। बादलों में छुप छुप कर मधुर ध्वनि सुनाई है। सूरज ने भी पहाड़ों से ऊपर आकर अब अपनी छवि दिखाई है, तभी तो ऐसी जमकर बरसात आई है। प्रेमियों में प्रेम की निराली धुन छाई है। हर तरफ बिखरी जो ये ठंडी पुरवाई है। हरियाली चहों ओर देखकर दिल में तरंगें उठाई है। आज मेरे शहर में जमकर बरसात आई है। बारिश की बूंदों ने तन मन भिगोया तो मेरे नन्हे से दिल में मस्ती छाई है। खुद ही खुद को आलिंगन कर लूं, खुद ही खुद को आलिंगन कर लूं, मधुर प्रेम का मैं रस चख लूं। होंठों पे मेरे एक मुस्कुराहट छाई है। आज जो ये जमकर बरसात आई है। बादलों के साथ पहाड़ों के पार से, बादलों के साथ पहाड़ों के पार से ये पैगाम लाई है। खुश रहो और प्यार करो यारो, खुश रहो और प्यार करो यारो। बारिश की हर बूंद ये संदेशा लाई है। आज इन वादियों में मोहब्बत छाई है। पहाड़ों से मिलने खुद घटाएं आई है। आज मेरे शहर में जमकर बरसात आई है। थैंक यू। आई होप आपको मेरी पोएम पसंद आएगी, और ये बताने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, लफ्ज़ों का आसमां, शब्दों की उड़ान, बस इतना ही है मेरी परवाज़ का जहान। स्वागत है आपका परवाज़ की इस छोटी सी दुनिया में। परवाज़ में आप भी अपनी कला को प्रस्तुत कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आज मैं आपके सामने परवाज़ में लेकर प्रस्तुत हुई हूँ अपनी एक बहुत शुरुआती दिनों में जो मैंने एक पोएम लिखी थी, उसे मैं लेकर आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगी। इस पोएम का शीर्षक है सपनों की खुदकुशी। अब इससे आप कुछ नेगेटिव माइंड में मत लाइएगा। एक्चुअली सपनों की खुदकुशी से मेरा तात्पर्य है कि सपने जब किसी के मरते हैं तो उसे किस तरीके से फील होता है या क्या महसूस होता होगा, वो उसके अंदर की आवाज़ है, वो मैंने अपने शब्दों में उतारी है। तो सपनों की खुदकुशी कितनी खतरनाक होती है, आप उसको इस पोएम से महसूस कीजिएगा। शुरू करती हूँ। सपनों की खुदकुशी। इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं, क्यों समझते हो कि दर्द होता नहीं। इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं, क्यों समझते हो कि दर्द होता नहीं। दर्द होता है, ऐसा दर्द जिसे तिल तिल कर मरता हो कोई, जैसे जिस्म जिंदा हो और सांस छीन रहा हो कोई। दर्द होता है। क्या महसूस किया है कभी जीने की तड़प और मौत की चाहत के बीच की वो जलन। जीने की तड़प और मौत की चाहत के बीच की वो जलन, जिसमें हर पल जलता हो कोई। या कर पाओगे महसूस कभी कैसे जीता है वो, जिसकी चंद सांसों से खेल जाता हो कोई। खेल सकते हैं वो जिसके पास बाकी हो पूरी जिंदगी, लेकिन मैं तो इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं। चलो जियो एक दिन जिसमें खत्म हो तुम्हारी हर उम्मीद, बंद हर रास्ते और थक जाए तुम्हारा शरीर।
अंधेरा, हताशा, निराशा की जकड़े हो जंजीर और घुटन की आह से ताज़ा हो रहे हों हर पीर। चलो जियो एक दिन ऐसा, उस वक्त, ठीक उसी वक्त मैं कहूँगी, खुश रहो ना यार, हो जाएगा सब ठीक। तब तुम कहना, क्या मान लोगे मेरी ये सीख? एक नहीं होता इतना आसान, क्योंकि मैं तो हूँ सिर्फ एक इंसान, कोई फरिश्ता नहीं। गरीब की गरीबी का दर्द और इंसान के सपनों की खुदकुशी के ज़ख्मों को, गरीब की गरीबी का दर्द और इंसान के सपनों की खुदकुशी का ज़ख्म क्या महसूस किया है कभी, या कर पाओगे कभी, या जी पाओगे उसके बाद भी तुम कभी? नहीं नहीं नहीं, मौत शायद बेहतर होती होगी, यूं ही नहीं कर लेता खुदकुशी कोई, यूं आसान नहीं होती सपनों की खुदकुशी कभी। इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। थैंक यू। इस पोएम से लेकर मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूँगी कि ये पोएम किसी भी सुसाइड को, किसी को प्रमोट नहीं कर रही है। दिस इज़ ओनली अबाउट ड्रीम्स, जो कि सबके होते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम किसी के ड्रीम्स पूरे कर सकें तो कितना अच्छा हो, क्योंकि ड्रीम्स पूरे नहीं होते हैं तब भी अगर कोई ज़िंदा है तो ज़रूर उसके मन में कहीं ना कहीं वो बात खटकेगी ज़िंदगी भर, और वो घुटन में जिएगा। सोचिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ये ज़रूर बताइएगा आपको पोएम कैसी लगी, और प्रवास से जुड़ने के लिए आपका हमेशा स्वागत है। मैं देवप्रभा जोशी, शुक्रिया। स्वागत है आपका प्रवास की इस छोटी सी दुनिया में। लफ्ज़ों का आसमां, शब्दों की उड़ान, बस इतना ही है मेरी प्रवास का जहान। नमस्कार, मैं आपके सामने देवप्रभा जोशी आज फिर अपनी एक पोएम आपके सामने लेकर आई हूँ। आपको पसंद आएगी। इस पोएम का शीर्षक है हम फिर कभी मिलेंगे। देखते हैं, आइए चलते हैं इस सफ़र पर। हर मुलाकात पर वो यही सवाल करता मुझसे, हर मुलाकात पर वो यही सवाल करता मुझसे, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? मेरा भी यही जवाब होता, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। कभी कभी तो बिना बताए वाली मुलाकातें भी हो जाती थी हमारी। जब भी मिलते एक दूसरे को देखकर खिलखिला देते और कहते हम फिर से मिल ही गए। ये मुलाकातें, बातें जब किस्से बनने लगे, मेरी ज़िंदगी के वो हिस्से बनने लगे। बातों बातों में वादे और दिनों दिन की मुलाकातें, बातों बातों में वादे और दिनों दिन की मुलाकातें। वीरान सी थी जो दुनिया, अब रोशन सी है रातें। मैं खुद को खुद में समेटे जो खुश रहती थी हरदम, उससे मिलकर ना जाने कैसे बांट लेती थी हर गम। और उसका हर मुलाकात के आखिर में बस एक ही सवाल, क्या हम
फिर कभी मिलेंगे? पता नहीं ये कौन सा रिश्ता था हमारे बीच, बस मिलते और बिछुड़ जाते, फिर मिलते फिर बिछुड़ जाते। एक रोज़ मुलाकात के तय किए वक्त पर वो मिला किसी और के साथ। बातें, मुलाकातें और वादों का दौर यहाँ खत्म होने वाला था। आज उसने नहीं पूछा क्या हम फिर कभी मिलेंगे, लेकिन मैंने कह दिया अब हम फिर नहीं मिलेंगे, और मैं चली गई झूठे वादे, बातें और मुलाकातों के साथ। शुक्रिया, आप इसे समझेंगे, महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं ये सबको छू कर जाएगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू परवाज़ ऑफिशियल चैनल। थैंक यू। लफ्ज़ों का आसमां, शब्दों की उड़ान, इतना ही है मेरी परवाज़ का जहान। स्वागत है आपका परवाज़ की इस छोटी सी दुनिया में। सबसे पहले थैंक यू परवाज़ के साथ जुड़े रहने के लिए और मेरी पोएम्स को अपना प्यार देने के लिए। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी एक लिखी पोएम जीत या हार। हम इंसान हैं, कभी हताशा से हार जाते हैं तो कभी अपने ही हौसले से जीत जाते हैं। तो बस उसी पर लिखी हुई एक पोएम है, आप सुनिए, आपको पसंद आएगी। मेरी पोएम्स अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि आम जन को रिलेट करे, इसलिए आपको पसंद आएगी। जीत या हार। मेरी मुश्किलों का कोई हल नहीं है, आज तो जा रहा है पर मेरा कोई कल नहीं है। वक्त बेवक्त बस यही दर्द सताता है, क्यों मेरे हाथों से सब कुछ रेत की तरफ फिसल जाता है। ए खुदा, क्यों तुझे इन सब में मज़ा आता है, क्या तुझे मेरी माँ का दर्द भी नज़र नहीं आता है। वो दिन रात तेरे आगे सर झुकाती है, सब अच्छा होगा सबको यही बताती है। ना जाने कैसे तू इतना कठोर हो जाता है, बस ऐसे ही वक्त निकलता जाता है। यूं तो मेरे इरादे भी कमज़ोर नहीं हैं, हौसलों का मेरे कोई तोड़ नहीं है। उड़ूंगी मैं भी आसमान में एक दिन, होगा मेरा नाम सारे जहां में एक दिन। हरा दूंगी सभी मुश्किलों को, जीत जाएंगे मेरे सपने, क्योंकि याद रख तेरे इस जहां में एक दिन सबका वक्त आता है। रेत भी पानी मिलाकर पकड़ लूंगी मैं, मेरे सपनों को मुट्ठी में जकड़ लूंगी मैं। थकूंगी, टूटूंगी, गिरूंगी, क्योंकि इंसान हूँ मैं, लेकिन हर बार उठूंगी और जीतूंगी। आखिर तेरी ही तो औलाद हूँ मैं, आखिर तेरी ही तो औलाद हूँ मैं। सच, हार कर हम हताश हो जाते हैं, अपने ही हौसलों से उठकर फिर हम जीत भी सकते हैं। आपको मेरी पोएम कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नीड योर सपोर्ट, परवाज़ नीड्स योर सपोर्ट। और परवाज़ में आप जो भी अपनी कोई कला प्रस्तुत करना चाहे तो आप परवाज़ के साथ जुड़ सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, लफ्ज़ों का आसमां, शब्दों की उड़ान, बस इतना ही है मेरी परवाज़ का जहान। स्वागत है आपका परवाज़ की इस दुनिया में। आज फिर से एक पोएम को अपनी आवाज़ देने के लिए मैं हाजिर हूँ आपके सामने। देवप्रभा जोशी, परीक्षित जायसवाल जी की लिखी ये एक पोएम है। बारिश का मौसम है और बारिश, जो पहली बारिश की फुहार होती है, उसमें जो प्रेम का संबंध होता है, उस पर लिखी हुई ये एक पोएम है। आपको बहुत पसंद आएगी। एक एक शब्द आप इसका दिल से सुनिएगा, समझिएगा, अपने अंतर में उतारिएगा, आपको ये छू कर जाएगी। तो आइए स्वागत करते हैं
परीक्षित जी की लिखी इस पोएम का, बारिश की पहली फुहार। बारिश की पहली फुहार सी हो तुम, मेरी ज़िंदगी में आई बहार सी हो तुम। मैं आँखों को बंद कर जब थामता हूँ दिल, मैं आँखों को बंद कर जब थामता हूँ दिल, उन आँखों में उभरते किसी हंसी ख्वाब सी हो तुम। बारिश की पहली फुहार सी हो तुम। रोज़ सिरहाने रखकर उतारता हूँ जिसे जहन में, रोज़ सिरहाने रखकर उतारता हूँ जिसे जहन में, उस आधी पड़ी किताब सी हो तुम। बारिश की पहली फुहार सी हो तुम। कभी अनायास ही बालपन में पाल बैठा था जो ख्वाब, कभी अनायास ही बालपन में पाल बैठा था जो ख्वाब, उसी ख्वाब की राजकुमारी सी हो तुम। खुदा से लगाई किसी गुहार सी हो तुम, रोते बच्चे की खिलौने पाने की चाह की मनुहार सी हो तुम। खुदा से लगाई किसी गुहार सी हो तुम, रोते बच्चे की खिलौने पाने की चाह की मनुहार सी हो तुम। मैं ठहरे पानी का कोई तालाब सा हूँ, मैं ठहरे पानी का कोई तालाब सा हूँ, नदी के तेज बहाव सी हो तुम। बारिश की पहली फुहार सी हो तुम। मैं कांटे सा सख्त लड़का हूँ, मैं कांटे सा सख्त लड़का हूँ, और उसमें लगे गुलाब सी हो तुम। वाह। मैं खुशबू हूँ तुम्हारे चमन की, मैं खुशबू हूँ तुम्हारे चमन की, और सुंदर तितलियों के मन बहलाव सी हो तुम। बारिश की पहली फुहार सी हो तुम। रात भर जागकर जो सोचता रहा जिस उलझन को, रात भर जागकर सोचता रहा जिस उलझन को, उस मीठी सी उलझन के जवाब सी हो तुम। मेरी बुझती सी ज़िंदगी में महताब सी हो तुम। बारिश की पहली फुहार सी हो तुम, मेरी ज़िंदगी में आई बहार सी हो तुम। वाह, बहुत खूब लिखा है। बारिश जो पहली फुहार जब हमारे ऊपर गिरती है और उसका आनंद जिसने भी लिया हो वो जानते हैं कि उसका क्या असर होता है हमारे दिल पर। प्रफुल्लित कर देती है मन को, आनंदित होते हैं हम। बारिश की पहली फुहार सी हो तुम। बहुत खूब, महसूस कीजिएगा और अपने लाइक्स कमेंट्स के थ्रू हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर मेरी पोएम्स आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू। पोएम को अपनी आवाज़ दे रही हूँ, आई होप आपको पसंद आएगी। एक बहुत अच्छे पोइट परीक्षित जायसवाल की लिखी हुई ये पोएम है, तो आइए सुनते हैं। जो न समझो खामोशी मेरी तो अल्फाजों की फ़िक्र क्यों, जो न समझो खामोशी मेरी तो अल्फाजों की फ़िक्र क्यों, जो समझ जाओ ये खामोशी तो अल्फाजों का ज़िक्र क्यों। मैं कुछ कहूँ तो पागल समझता है, मैं कुछ कहूँ तो पागल समझता है, वो मेरे इश्क को बेहतर समझता है। बैठा हूँ फ़कत इंतज़ार में उसके, बैठा हूँ फ़कत इंतज़ार में उसके, यकीनन वो हर आज को कल समझता है। तुम झील सी नज़र उर्दू सी ज़ुबान रखते हो, तुम झील सी नज़र उर्दू सी ज़ुबान रखते हो, बातों में भी तुम अपनी काफ़ियाँ रखते हो। मैं साथ रखता हूँ कुछ कच्ची मिट्टी, मैं साथ रखता हूँ कुछ कच्ची मिट्टी, तुम ईंट से बने पक्के मकान रखते हो। वाह, बहुत ही अच्छा लिखते हैं परीक्षित जी। परीक्षित जी की लिखी एक और रचना है, कुछ पुरानी यादें। वो पुरानी कॉपी सहेजे हुए है न जाने राज कितने, आखिरी पन्नों पर लिखे हुए कुछ नाम, जिनका आज जीवन से कुछ वास्ता नहीं। सबकी अलग मंजिल, अब एक रास्ता नहीं। वो कुछ पुराने खेल
गाने की पंक्ति, जीवन तो उस कॉपी में था, अब अलग है ज़िंदगी। वो पुरानी किताब जिसमें आज भी रखा है गुलाब का वो सूखा हुआ फूल। ये फूल भी अपनी एक अलग कहानी कहता है। उड़े हुए रंग, सूखी बिखरी पंखुड़ियों की ज़ुबानी कहता है। ये आज भी बताता है कि मुझे इससे कितना प्यार था। ये किसी की निशानी नहीं, बचपन में मेरी खुशियों का राज़दार था। वो छोटी सी गुड़िया शायद आज भी मेरा इंतज़ार करती होगी। बहुत समय से उसे नए कपड़े नहीं पहनाए, उसका जन्मदिन नहीं मनाया। अब तो ना जाने घर के किस कोने में पड़ी रहती होगी, मेरी राह तकती होगी। रोते हुए भी उसे देखकर मैं मुस्कुरा देता था। उससे कितनी बातें किया करता था, पता ही ना चला वो कब मुझसे अलग हो गई। वो तो आज भी वैसी ही है, शायद मैं ही बड़ा हो गया। पुराने दोस्तों की भीड़ न जाने कहाँ गुम हो गई। अरे अभी तो यहीं थे। लगता है शायद स्कूल की छुट्टी हो गई। मेरे साथ लुका छिपी खेल रहे हो क्या, या फिर ये कोई मजाक है? वापस तो आओ यारों, अभी बाकी बहुत हिसाब है। जानता हूँ ये यादें वापस नहीं आएंगी, पर कोई बात नहीं। इन यादों को याद करने का भी एक अलग ही मज़ा है। पर इन यादों में अपना समय नहीं गंवाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को भी याद ज़रूर दिलाऊंगा। अभी तो बहुत ज़िंदगी बाकी है, चलो और यादें बनाते हैं। आगे की ज़िंदगी के लिए थोड़ी और शैतानियाँ सजाते हैं। लफ्ज़ों के मोती। बहुत खूब। आपको एक अच्छी सी पोएम सुनाती हूँ, बताइएगा कैसी लगी। इसका टाइटल है ज्यामिति और इश्क। मेरी ज्यामिति को तुम ही तो अच्छा कर गए, मेरे महबूब तुम काम कुछ पक्का कर गए। सरल रेखा का पहला पाठ पढ़ाया, जब तुमने अपनी मोहब्बत का राज फरमाया। हाँ कह गए, क्योंकि हम अभी बच्चे थे। पहले ही कहा था तुमसे कि ज्यामिति में हम कुछ कच्चे थे। दूसरी बार हमने सीखा गोला बनाना। तुमने उदाहरण दिया कि कैसे है बातों को घुमाना। जीवा सी उम्मीदें थी और त्रिज्या सी बातें, व्यास भर की दूरी और वो काली बेरंग रातें। सिलसिला जारी था कि अभी कि हम शंकु पर आ गए। कोणों के में तुम अंश 90 का बना गए। 4 लोगों की याद तुम्हें आयत पर ला गई। विकर्ण का कष्ट मेरे हृदय में समा गई। तुम प्रमेय से हो गए थे जीवन में मेरे। तुम तो प्रमेय से हो गए थे जीवन में मेरे, कि ज़रूरी था सिद्ध करना जिसे। आज फिर किसी को नया कुछ पढ़ा रहे हो। आज फिर किसी को नया कुछ पढ़ा रहे हो। शायद इस बार तुम कुछ नया ही विषय खोजने जा रहे हो। अच्छा, जाते जाते फिर से मेरी एक बात सुन लो। तुम ही तो मुझे ज्यामिति में पक्का कर गए। मेरे महबूब तुम काम कुछ अच्छा कर गए। वाह, इश्क और ज्यामिति, वाह।
आई होप लॉकडाउन में आप सभी घर पर होंगे, सेफ होंगे। तो आपके लिए एक प्यारी सी पोएम प्यार और काश को रिलेट करती हुई सुनिए और फील कीजिए। आई होप आपको पसंद आएगी। शुरू करते हैं। अल्फाजों में अगर खुद की हालत बयां कर पाते तो बात ही क्या थी। अल्फाजों में अगर खुद की हालत बयां कर पाते तो बात ही क्या थी। अपने जज्बातों को अगर हम आपको समझा पाते तो बात ही क्या थी। आपकी आवाज़ सुनने के मायने अगर हम आपको दिखला पाते तो बात ही क्या थी। आप ज़िंदगी जीने के एकमात्र सांस हो। काश ये वक्त रहते आप समझ पाते तो बात ही क्या थी। प्यार के लिए की गई कोशिशों को आप मेरी कमज़ोरी न समझे होते तो बात ही क्या थी। बस अगर आपके लिए अपनी उस बेहद चाहत को हम नफ़रत में बदल पाते तो बात ही क्या थी। महरूम हम जिन बाजुओं में खुद को भूल जाते थे, महरूम हम जिन बाजुओं में खुद को भूल जाते थे, उसे बस आप ज़िंदगी बना लेते तो बात ही क्या थी। आपके वो वादे और सीने से लगाना, आपके वो वादे और सीने से लगाना आज भी दिल को कमी खलती है। और फिर हम भी कह देते हैं अगर आप भी उस मेरी बेपरवाह कोशिश में एक कदम साथ बढ़ा देते और मोहब्बत को दुनियादारी से हट के समझ पाते तो बात ही क्या थी। परीक्षित जायसवाल जी ने लिखी है ये पोएम। सच भी है, काश, प्यार, दुनियादारी तीनों हमेशा साथ में रहते हैं और मोस्टली प्यार मुकम्मल इसीलिए नहीं हो पाता। आई होप आपको ये पोएम पसंद आएगी। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। Hey, I'm not a TikTok girl, but I will try to be a tip-top girl. I don't know those लटके झटके, but I am always सबसे हटके. I can't be of your type, but I will show you that it's my type. I never be blunt and can't be on rest, because I will surely give you the reason to call me the best, because I am the best.